नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये इंडिया करंट से संबंधित शानदार फैक्ट है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। क्या पढ़ेंगे? लक्ष्य सेन ऑस्ट्रेलिया ओपन जीतने वाले दूसरे भारतीय। ठीक है, लक्ष्य सेन ऑस्ट्रेलिया ओपन। लक्ष्य सेन ने कौन सा जीता है? और ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है। ठीक है, और किसको हराया था? जापान के यूसी नाका। जापान के यूसी नाका। एक ये काम का है। इसके बाद में भारतीय नौसेना ने एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस माहे को अपनी टीम में शामिल किया। ठीक है, फिर तेलंगाना सरकार ने लगभग 40 विभागों की सेवाओं तक नागरिकों की पहुंच, तो ये मीसोवा शुरू की है। व्हाट्सएप पर मीसोवा क्या किससे संबंधित है या फिर किस राज्य ने शुरू की है? ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है ना। तो तेलंगाना, मीसोवा तेलंगाना। ये जो अंडरलाइन हो रही है ये सभी काम के हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया सबसे अधिक टीबी के मामले, ये तो क्या लेकिन देख लेना एक बार। इसके बाद में ये गैवल आ सकता है कि भाई ये गैवल क्या है? गैवेल। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 20वां। ये बताइए दक्षिण अफ्रीका में जो कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ है? 20वां हुआ है ना, और G20 का ही हुआ है ना। तो 20 से 20 कहाँ हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। जगह जोहान्सबर्ग है। ठीक है, केप टाउन। दक्षिण अफ्रीकी के जो राष्ट्रपति हैं प्रधानमंत्री जो भी है, तो उनका नाम क्या है? डी सिल्वा नहीं है, रामपोसा है ना। रामपोसा यानी कि जो अपने जो वंश थे, यानी कि जो अपने राजा थे जो वहाँ जाके रहे थे वही प्राचीन काल में। ठीक है, यानी कि जो हमारा जो भारत है ना, जैसे कि अपना भारत है, तो यहाँ से जो राजा थे वो गए हैं इधर, जैसे कि इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, यानी कि ये अपने ही वंश हैं। कुल मिला के बात ये है, तो अपने ही आधार पर इनकी संस्कृति है, त्यौहार है या फिर नाम है, वो अपन से मिलते जुलते हैं। कुछ क्या 80% लगभग में मिल जाते हैं। तो ये रामपोसा अपने ही आधार पर, इनके त्यौहार भी अपने ही आधार पर मिलते हैं ज़्यादातर। तो रामपोसा से रह जाएगा ध्यान कि रामपोसा कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका है। और जो ब्राज़ील का जो राष्ट्रपति है उसका नाम क्या है? उसका है डी सिल्वा। ठीक है, डी सिल्वा। और जो इटली की जो है राष्ट्रपति उसका नाम क्या है? मेलोनी। इटली में 3 अक्षर है, मेलोनी में तीन अक्षर। इटली मेलोनी। इटलर है वो जर्मनी से संबंधित है, और मुसोलोनी ली इटली से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार से जिस प्रकार से आपको अच्छा लगे, सुटेबल हो, इस प्रकार से याद करें, लंबा टिके और 1/3 नेगेटिव ना जाएं। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 20वां जी शिखर सम्मेलन बिना औपचारिक हैंड ओवर के समाप्त हुआ। साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति ने किसी अमेरिकी अधिकारी को गैवेल नहीं सौंपा। गैवेल एक छोटी लकड़ी की हथौड़ी होती है जिसका उपयोग न्यायाधीश या किसी सभा के अध्यक्ष द्वारा अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसे मेज पर हल्के से मारकर बैठक की शुरुआत, समाप्ति या निर्णय की घोषणा की जाती है। बैठक की शुरुआत, समाप्ति या निर्णय की घोषणा की जाती है। जैसे कि अपन नहीं करते हैं कि ऑर्डर, वो देखा हो आपने बॉलीवुड मूवी वगैरह में। तो G20 में मेजबान देश गैवेल सौंपकर औपचारिक रूप से अगले देश की अध्यक्षता हस्तांतरित करता है। दोबारा से देखते हैं, है ना। तो ये जो देख लेते हैं इनको। भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। वे ये खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं। नाम क्या है? लक्ष्य सेन है ना। तो लक्ष्य हासिल कर लिया है, लक्ष्य सेन है। क्या जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप। इससे पहले किदाम्बी श्रीकांत साल 2017 में विजेता बने। सेन ने फाइनल में जापान के यूसी नाका को हराया है। किसको हराया है? यूसी नाका, जापान। तो लक्ष्य सेन चैंपियनशिप का खिताब जीता। ऑस्ट्रेलिया ओपन आएगा ये महीना 2 बाद में, जब एग्ज़ाम आएगी ना तब आएगा ये। भारतीय नौसेना ने एंटी सबमरीन, बताइए जो ये क्या है? सेलो वाटर क्या है? ये नहीं, सेलो वाटर नहीं, ये माहे क्या है? तो ये एंटी सबमरीन है। ठीक है, युद्धपोत है ये। देखते हैं, भारतीय नौसेना ने एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट INS माहे को अपनी टीम में शामिल किया है ना। जहाज है ये, को अपनी टीम में शामिल किया है। 78 मीटर लंबा जंगी बेड़ा मॉडर्न सोनर सिस्टम से लैस है। इसे बनाने में 80% से अधिक भारतीय सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। माहे है ना, माहे ध्यान रखना है। माहे एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट INS माहे। चीन ने दुबई एयर शो में अपना नया ऑटोनोमस ड्रोन विंग लूंग X पेश किया है। यह दुनिया का पहला ड्रोन है जो पूरी तरह से खुद पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन कर सकता है। यह बिना इंसानी मदद के पनडुब्बी को खोज सकता है।
तेलंगाना सरकार ने लगभग 40 विभागों की सेवाओं तक नागरिकों की पहुंच आसान करने के लिए व्हाट्सएप पर मीसोवा है ना, मीसोवा। बताइए जो मीसोवा योजना है वो किससे संबंधित है? यहाँ पर मीसोवा योजना है जो किस राज्य ने शुरू की है? तेलंगाना। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक, कर्नाटक। इस प्रकार से ऑप्शन देखो वो तेलंगाना 40 मीसोवा। यह एआई मंच है जिस पर चैट इंटरफेस के माध्यम से सरकारी सेवा ले सकते हैं। इसके बाद में दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे अधिक टीबी के मामले। WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पूर्वी एशिया दुनिया में टीबी के सबसे अधिक मामलों वाला क्षेत्र है। इसमें दुनिया की आबादी का 1/4 से भी कम हिस्सा रहा है। हर 3 टीबी मरीजों में से एक यहीं से आता है। भारत में है 27.1 लाख टीबी के मरीज, है ना। आंकड़े हैं 2024 के हैं। भारत में 27.1 लाख, बांग्लादेश 3.84, म्यांमार 3.63, थाईलैंड 1.08। फिर बर्ड ऑफ द गेबल। गेबल क्या है? गेबल क्या है? गैवेल है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 20वां जी शिखर सम्मेलन बिना औपचारिक हैंडओवर के समाप्त हुआ। साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति ने साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति का नाम क्या है? रामफोसा। किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को गैवेल नहीं सौंपा। गैवेल एक छोटी सी, क्योंकि इन्होंने पहले तो बहिष्कार किया था, बायकॉट किया था ये अमेरिका वालों ने, ठीक है। फिर वो जो छोटा अधिकारी भेज दिया, छोटा अधिकारी यानी, ठीक है ना, यानी कि उस ये बताने चाह रहे हैं कि भाई इसकी वैल्यू कम है, तभी तो उन्होंने छोटा अधिकारी भेजा था। तो दक्षिण अफ्रीका वाले वहाँ हुआ था ना, उन्होंने नहीं सौंपा। और अमेरिका में 2026 होगा आयोजन, लेकिन बात तो 2025 की थी, है ना। तो उन्होंने नहीं सौंपा कि हम भी इसी प्रकार की खानापूर्ति कर देंगे। दक्षिण अफ्रीका ने कहा था कि अगर आपके वहाँ आयोजन होगा तब। गैबल एक छोटी लकड़ी की हथौड़ी होती है जिसका उपयोग न्यायाधीश या किसी सभा के अध्यक्ष द्वारा अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाता है। इस मेज पर हल्के से मारकर बैठक की शुरुआत या समाप्ति या निर्णय की घोषणा की जाती है। G20 में मेजबान देश गैबल सौंपकर औपचारिक रूप से अगले देश को अध्यक्षता हस्तांतरित करता है। ठीक, यही काम का था। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।